दोस्तों, हम सब कभी ना कभी माता और पिता की भूमिका को अपने परिवारों में निभाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब प्रयत्न करते हैं कि बहुत ईमानदारी से और अच्छे से इस भूमिका को निभाएं, ताकि आपके द्वारा परिवार और परिवार के लोग उन्नति प्राप्त करें। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस भूमिका को अपने कलीसिया और अपने मित्रों के बीच में निभाने के लिए कहता है। क्या आप जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर हमें एक माता और पिता की भूमिका में देखना चाहता है? इस बात को जानने के लिए आइए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए और जानिए कि कैसे आप अपने लोगों के बीच, अपनी कलीसिया के बीच एक आत्मिक माता और आत्मिक पिता की भूमिका निभा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आशा है आज भी आप सदा की तरह चुस्त और तंदुरुस्त हैं और परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए तैयार बैठे हैं। आप जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं वह TWR का सत्यवचन बाइबल अध्ययन है और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करती रहती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हम सभी के लिए प्रार्थना करते रहें कि हम आप तक परमेश्वर का वचन उचित रीति से और सही रूप में पहुंचा सकें। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और कलीसिया को संभालने में तथा उसका पालन पोषण करने में जो बातें आवश्यक हैं उन्हें सीख रहे हैं, जैसा पौलुस ने किया था। यह विषय न केवल एक पास्टर के लिए पर प्रत्येक विश्वासी के लिए उसकी कलीसिया के संबंध में आवश्यक है। घर का प्रत्येक सदस्य परिवार की उन्नति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे ही आप भी कलीसिया के लिए हैं। आज हम कलीसिया में एक माता और पिता की भूमिका को देखेंगे, जैसे एक परिवार में होती है। दोस्तों, वास्तविकता में कलीसिया एक बड़ा परिवार है और परिवार एक छोटी कलीसिया। जब परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तब सारे मिलकर उसकी देखभाल करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि वह शीघ्र ही चंगा और स्वस्थ हो जाए। आज हमें कलीसिया में ऐसे सदस्यों की आवश्यकता है जो पौलुस के समान उनके लिए कार्य करें। आपकी कलीसिया में कितने ऐसे होंगे जिन्हें आपके स्नेह और देखभाल की आज आवश्यकता है? आपका दायित्व है कि आप उन्हें संभालें और जब आपको आवश्यकता हो तब वे आपको संभालें। तो चलिए मित्रों, इन्हीं भावों के साथ हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद से आरंभ करें। हमने इस अध्याय के प्रस्तावना में देखा था कि पौलुस की सेवा के 3 पक्ष थे, माँ का, पिता का और भाई का। अब हम उसमें से माँ का पक्ष देखेंगे कि वह कैसे उन्हें ढाढ़स बंधाता है। आइए हम देखें पौलुस की सेवा का माता पक्ष, ढाढ़स। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। वह उनके लिए एक माता जो मुर्गी के समान कार्य करती है वैसा था। यह थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ उसके व्यवहारिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए बालकों का पालन पोषण करने वाली माता के समान, एक माँ मुर्गी के समान था। पौलुस की उदारता देखें। थिस्सलुनीके के कलीसिया के साथ एक स्त्री किसी कोमलता का व्यवहार करता था। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के संबंध में कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 पद में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे
इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु अपने विषय में अनेक उपमाएं देता है। वह स्वयं को अच्छा चरवाहा कहता है, ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वह अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और एक दिन वह उन सबको एक झुंड में एकत्र करेगा, जहां वे उसकी उपस्थिति में सुरक्षित रहेंगी। वह बच्चों को संभालने वाली मुर्गी भी स्वयं को कहता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा हुआ हूं और मुझे स्मरण है कि हम कुड़ुक मुर्गी को अंडों पर बैठाते थे और शीघ्र ही उसके पास चूजों का एक समूह होता था। वह कुड़ कुड़ करती हुई सब जगह घूमती रहती थी। क्योंकि हमारे पास दरबा नहीं था, वह मुर्गी अपने बच्चों को लेकर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में घूमती रहती थी और फिर उन्हें कुड़ कुड़ करती घर लौटा लाती थी। क्योंकि कभी कभी वर्षा आरंभ हो जाती थी। यदि वे घर पहुंचने में सफल नहीं होते तो वह उन्हें अपने पंखों में छिपाकर उनकी रक्षा करती थी। वर्षा का पानी उसके पंखों पर से बह जाता और बच्चे उसके पंखों के नीचे सुरक्षित रहते थे। प्रभु यीशु कितनी बार हमसे कहता है, मेरे पंखों के नीचे आ। मेरे प्रियो, पौलुस ऐसा ही सेवक था। वह थिस्सलुनीके के विश्वासियों से मां की ममता निभाता था। वे उसके अति प्रिय जन थे। आज भी ऐसे सेवक हैं। वे महान टीकाकार नहीं होंगे, परंतु वे परमेश्वर का वचन जानते हैं और उसका प्रचार करते हैं। ऐसे ईश्वर भक्त और अनुभवी सेवक आवश्यकता में पड़े विश्वासियों का मार्गदर्शन करने योग्य होते हैं। आपको ऐसे सेवक के सामने मन की बातें कहने का भय नहीं होता है कि वह आपकी सहायता करें। हम आगे पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। ध्यान दीजिए, प्रिय अर्थात मन के निकट रहने वाले। थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए पौलुस के मन में सच्चा प्रेम था और वह उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकता था। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 के 9 में लिखा है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। लिखा है, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने रात दिन धंधा करके, यह माता का उत्तरदायित्व है। हमने सुना है कि पुरुष का काम दिन चढ़ने से दिन ढलने तक का है, परंतु स्त्री का अर्थात माता का काम कभी पूरा नहीं होता है। पौलुस कहता है कि वह घंटों के अनुसार वेतन भोगी सेविका के सदृश नहीं था। वह शिशु परिचर नहीं था। वह किसी संगठन का सदस्य नहीं था। क्या आपने कभी किसी माता संगठन के बारे में सुना है जो मांग करता हो कि माता केवल 8 घंटे काम करेगी? क्या आपने कभी सुना है कि समय पूरा होते ही कोई माता अपने रोते हुए शिशु को छोड़कर चली गई? हो सकता है कि माताएं कभी नहीं चाहेंगी। वह दिन रात काम करती है। किसी कंपनी में 2 लड़कियां काम करती थीं। उनमें से एक नौकरी छोड़कर चली गई। वर्षों बाद उनकी भेंट एक दिन सड़क पर हुई। कंपनी में काम कर रही लड़की ने दूसरी से पूछा, अब आप क्या कर रही हैं? क्या आप अब भी काम कर रही हैं? दूसरी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरी शादी हो गई है। मेरा पति ही नहीं, एक बेटा भी है। मैं उसे दूध पिलाने के लिए सुबह 3 बजे जाग जाती हूं। तदुपरांत मैं सोकर शीघ्र उठ जाती हूं और अपने पति का नाश्ता एवं दिन का भोजन तैयार करती हूं। फिर पूरा दिन बच्चे को संभालती हूं और शाम को पति के लिए रात्रि भोजन तैयार करती हूं। पहली लड़की ने
आश्चर्य से कहा, मुझे स्मरण है कि कंपनी में काम करते समय आप कैसी घड़ी पर ध्यान रखती थी। 5 बजे की सीटी बजते ही आप बाहर हो जाती थी। उससे युवा माता ने कहा, अब मैं घड़ी नहीं परिवार देखती हूं। यद्यपि मैं कई घंटे काम करती हूं, परंतु वह नौकरी नहीं है। इस लड़की की प्रेरणा प्रेम था, अतः उसके लिए वह नौकरी करना नहीं था। पौलुस ठीक यही बात यहां कह रहा है। वह उन विश्वासियों से प्रेम करता है। वह दिन रात उनके लिए परिश्रम करता, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है। मेरी कलीसिया में एक सदस्य ने मुझे कहा कि मैं किसी से भेंट करने जाऊं, मुझे खर्चा दिया जाएगा। मैंने उससे कहा, आप जाकर उससे भेंट करें, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुझसे अच्छा काम कर पाएंगे। हमें वेतन पर प्रभु की सेवा नहीं करना है। वह उलझन में पड़ गया और फिर स्वयं ही गया। इसके बाद उसने फिर कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की। हमें मां के कोमल स्वभाव में एक दूसरे की सुधि लेना है। पौलुस ने यही किया था। आइए अब हम आगे देखें पौलुस की सेवा में पिता का पक्ष, निर्देशन। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम आप ही गवाह हो। पौलुस उस बात की चर्चा कर रहा है जो वे जानते थे कि सच है। देखिए वह उनके मध्य कैसा व्यवहार करता था। आगे है पवित्र। वह परमेश्वर की दृष्टि में सावधानी पूर्वक कर्तव्य निभा रहा था। यही पवित्र जीवन है। धार्मिक, उसने अति सावधानी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाया। पौलुस का परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति एक उत्तरदायित्व था और उसने दोनों ही को निष्ठा एवं कर्मठता से निभाया। मैं अनेकों के मुंह से समर्पित विश्वासी शब्द सुनता हूं। यदि आपको समर्पित विश्वासी होना है तो आपको परमेश्वर के समक्ष पवित्र जीवन जीना होगा। परमेश्वर को देखें, घड़ी को नहीं। अपने अधिकारी के सामने ही काम करके मत दिखाओ। आपको हर समय काम करना है, क्योंकि परमेश्वर हर समय देखता है। आराधना में आगे जाना, आंसू बहाना और किसी को आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना आदि से आपका जीवन समर्पित नहीं होगा। आपका अधिकारी आपके बारे में क्या सोचता है? यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षक आपके बारे में क्या सोचता है? यदि आप आलसी हैं तो आप समर्पित नहीं हैं। समर्पित जीवन पवित्र होता है जो सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। तब आगे है निर्दोष, अर्थात पौलुस और उसके साथियों पर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता था। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने उस पर दोष नहीं लगाया। उन्होंने उस पर दोष लगाए, परंतु दोष सिद्ध नहीं हुए। मनुष्य आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेगा, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनिश्चित करें कि आपके विरुद्ध उठने वाली बातें सच ना हों। पौलुस और उसके साथियों का जीवन पवित्र था। पवित्र जीवन ही देखा जाता है, परंतु आपके उद्धार से इसका कोई संबंध नहीं है। परंतु आपके आसपास उपस्थित लोगों के लिए इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि वे आपको देख रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:11 में लिखा है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। उपदेश करते, इसके यूनानी शब्द का अर्थ है एक ऐसा मनुष्य जो आपके साथ हो कि आपकी सहायता करे, आपसे विनती करे और आपको गलतियों का बोध करवाए। यही शब्द पवित्र आत्मा के लिए काम में लिया गया है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार
16 अध्याय उसके 7 से 11 पद में प्रभु ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह पवित्र आत्मा भेजेगा जो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध करवाएगा। मैंने हमेशा यही पाया है कि सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं सुनाया जाता है। सुसमाचार प्रचार ऐसा हो कि पवित्र आत्मा मनुष्य को पाप का बोध करवाए। इसका अर्थ है कि वह मनुष्य को पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध करवाए। सुसमाचार के संदेश में ये तीनों बातें होती हैं। आगे हम देखते हैं शांति देते। इसका अर्थ है वह नहीं जो आज हम समझते हैं। हमने प्रेरित के माता पक्ष में इसका अर्थ देखा था। यहाँ इस शब्द का अर्थ है कि किसी को प्रेरित करना। पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसिया से प्रायः यही कहता रहा कि वह उनसे विनती करता है। इसी प्रकार आज भी सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए। तब आगे है समझाते। इसमें गंभीरता का अंश है। इसमें अनुशासन की आवश्यकता है। यह एक ओजस्वी, ठोस और बलशाली शब्द है। मुझे खेद है कि हम आज अपने प्रचार मंच पर कायर प्रचार सुनते हैं। आज का चलन यह है कि एक छोटे से उपदेशक द्वारा एक छोटा सा उपदेश सुन लें। उपदेशों में आपातकालीन स्थिति नहीं होती है। किसी ने मुक्त विचार कलीसिया की आराधनाओं की परिभाषा इस प्रकार दी है: एक कमजोर प्रचारक एक कमजोर कलीसिया में प्रचार करके उन्हें और अधिक कमजोर बनने की प्रेरणा देता है। मेरे मित्रों, यह तो वास्तव में उबाऊ करने वाली बात है। मेरी पत्नी कहती है कि मैं ईस्टर के पर्व पर अपनी दैहिक लालसा पूरी करता हूं, क्योंकि मैं मुक्त विचारकों के पुनरुत्थान संबंधित प्रचार समाचार पत्रों को पढ़कर हंसता हूं। उन्हें इस दिन प्रचार करने में समस्या होती है और मैं उनकी इस असुविधा पर हंसता हूं। एक प्रचार का विषय था, ईस्टर फूलों का समय है। क्या आप नहीं सोचते कि यह एक सामर्थी उपदेश है? इसमें संदेह नहीं कि ऐसे उपदेश सुनने के कारण ही पवित्र जनों की ऐसी दुर्दशा है, क्योंकि उन्हें तो पानी मिलाया हुआ सूप पिलाया जाता है। एक महान उपदेशक ने कभी कहा था, कुछ उपदेशों में तो इतना भी सुसमाचार नहीं होता कि एक बीमार टिड्डी के लिए सूप बन जाए। इसके विपरीत प्रेरित पौलुस की सेवा कैसी महिमामय थी। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 12 पद लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। ध्यान दीजिए, योग्य। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को भी यही लिखा था। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 1 पद में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने पवित्र जनों को अपने राज्य में आमंत्रित किया है, जो सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज्य है और महिमा में अर्थात अनंत राज्य में। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की महान योजना और उद्देश्य का परिदृश्य समझें। अनंत जीवन के प्रकाश में जीवन जिएं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 उसके 13 पद में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। अब यह सुसमाचार प्रचार का दूसरा पक्ष है। वह तो उनसे पहले ही कह चुका था। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। सुसमाचार प्रचार इसी प्रकार किया जाना चाहिए। मैं जब किसी उपदेशक की आलोचना सुनता हूं तो आलोचकों से कहना चाहता हूं, यदि किसी प्रचारक का प्रचार
सामर्थ्य रूप में सुसमाचार प्रसारण है तो उसे परमेश्वर का वचन मानकर स्वीकार किया जाना अवश्य चाहिए। आप परमेश्वर का वचन कैसे ग्रहण करते हैं? क्या आप उसे परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण करते हैं या आपको सुनकर क्रोध आता है? क्या आपके रोंगटे खड़े होते हैं? मेरी सेवा के संपूर्ण समय में ऐसा हुआ है कि 2 बार मेरे प्रचार के बाद एक मनुष्य मेरे पास आया और पूछा कि क्या प्रचार करते समय मेरे मन में उसका विचार था। सच तो यह है कि मैं जानता भी नहीं था कि वह वहां उपस्थित है। वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगा था, जो उचित मानने योग्य नहीं था। यहाँ मुख्य बात तो यह है कि लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन नहीं मानते थे। वचन का प्रचार ऐसा हो कि वह परमेश्वर का वचन है और ग्रहण भी ऐसे ही किया जाए कि वह परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, यदि आप वचन को इस रूप में ग्रहण करेंगे तो वह आप में कार्य कर पाएगा और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। अन्यथा आपका आराधना में उपस्थित होना समय की बर्बादी ही है। हमने देखा है कि पौलुस परमेश्वर का वचन कैसे सुनाता था। कुछ लोग उसके प्रचार से अप्रसन्न थे क्योंकि परमेश्वर का वचन नमक है और जीवन में पाप के घाव पर वचन रूपी यह नमक जलन उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन ज्योति भी है, परंतु बहुत लोगों को अंधकार पसंद है क्योंकि उनके कार्य बुरे हैं। इस अध्याय में पौलुस सिखा रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया इस पृथ्वी पर परमेश्वर के परिवार का स्वरूप है। वह विश्वासियों के साथ मां का संबंध, पिता का संबंध और अब एक भाई का संबंध निभाता है। विश्वासी प्रायः कहते हैं हमारी कलीसिया एक पारिवारिक कलीसिया है, परंतु उनके कहने का अर्थ यह होता है कि उनके पास बच्चों के लिए शिशु घर है, छोटे बच्चों के लिए कक्षाएं हैं, किशोरों के लिए कक्षाएं हैं, माता पिता के लिए दंपतियों का प्रकोष्ठ है और वरिष्ठ नागरिकों, दादा दादी, नाना नानी के लिए प्रकोष्ठ है। जैसी कलीसिया को आज पारिवारिक कलीसिया कहा जाता है, मैं नहीं जानता कि पौलुस ने कलीसिया को इस प्रकार विभाजित किया था या नहीं। हम जब कहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर के परिवार का रूप है तो कहने का अर्थ यह नहीं है। कलीसिया को समाज में परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट करना चाहिए। पति पत्नी और बच्चों के पारिवारिक संबंध संसार में परमेश्वर और प्रभु यीशु के प्रेम को 3 आयाम में प्रकट करें। पौलुस स्थानीय कलीसिया के मां के स्वरूप के बारे में चर्चा कर चुका है। वह दिन रात काम करके उनका पोषण करता था, जैसे चिड़िया अपने शिशुओं का पालन पोषण करती है। वह 8 घंटे की नौकरी नहीं करता था, वह सदैव सक्रिय रहता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि फिर पौलुस कहता है कि वह कलीसिया के लिए एक पिता के समान था। परिवार में बच्चे को पिता के प्रेम और माता के दुलार की आवश्यकता होती है। आज बच्चों के लिए एक बड़ी त्रासदी है कि माता पिता तलाक ले लेते हैं और अधिकतर बच्चे पिता के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। पिता के प्रेम का प्रदर्शन अनुशासन में होता है। पौलुस कहता है कि वे थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के लिए पिता के समान था। कुछ बहुत ही अच्छे बाइबल शिक्षक हैं जो शांति के अतिरिक्त और किसी बात का प्रचार नहीं करते हैं। वे पवित्र जनों के लिए सदा ही शांति का संदेश सुनाते हैं। श्रोताओं को यह बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सबको शांति की आवश्यकता है। हमें पीठ सहलाना और सिर पर हाथ फेरना अच्छा लगता है। यह शरीर के लिए शांतिदायक और आनंददायक होता है, परंतु हमें केवल शांति ही नहीं, अनुशासन की भी आवश्यकता है। मुझे खेद है कि हमारे घरों में ही नहीं, देश वरन कलीसिया में भी पिता के अनुशासन की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पिता के रूप में एक अनुशासन का जीवन जी रहे हैं? क्या अपने बच्चों को एक अनुशासन सिखा रहे हैं? और उसी प्रकार मैं माता के लिए भी कहना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को
आशीष दे और हम सबकी सहायता करे। प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए एक बोझ नहीं था, पर वह एक सहयोगी था। आज मैं देखता हूं कि अनेक विश्वासी चर्च और कलीसिया से लाभ उठाना चाहते हैं। आत्मिक लाभ उठाना अच्छा है, पर व्यक्तिगत और स्वार्थपूर्ण लाभ उठाना अनुचित है। हम कलीसिया में उसकी उन्नति के लिए जोड़े गए हैं। कई बार कुछ विश्वासी सिर्फ विवाह, बपतिस्मा, दफन क्रिया आदि के लाभ के लिए ही सदस्यता लेते हैं, पर उन्हें स्वयं के आत्मिक लाभ से कोई वास्ता नहीं होता। आपको यह नहीं देखना है कि आपको कलीसिया से क्या व्यक्तिगत लाभ होगा, पर यह कि क्या आत्मिक लाभ आपको हो रहा है, और साथ ही यह भी कि आप किस तरह से सदस्यों के लिए आत्मिक लाभ और उन्नति का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया कि आपने अपनी कलीसिया को कितना आत्मिक सहयोग प्रदान किया है, या आपने कलीसिया के सदस्यों के आत्मिक उन्नति के लिए कभी कुछ कार्य किया है? दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक माता बिना थके अपने परिवार के लिए परिश्रम करती है, सारे लोगों को समय पर भोजन प्राप्त हो, और न केवल उनकी शारीरिक पर आत्मिक, भावनात्मक, सामाजिक लाभ के लिए वह कार्य करती रहती है। जैसे एक पिता अपने परिवार के लिए परिश्रम करता है कि सारे सदस्यों के लिए वह आवश्यक वस्तुओं का, उनकी सुरक्षा का, उनके मनोबल का वह ध्यान रखता है, वैसे ही आपका भी कलीसिया के प्रति उत्तरदायित्व है। दोस्तों, क्या आप उसे निभा रहे हैं? आइए आज प्रतिज्ञा करें कि हम ऐसे ही कलीसिया के लिए उपयोगी साबित होंगे कि आपके द्वारा बहुत से विश्वासी आत्मिक लाभ प्राप्त करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आपने हमें एक ऐसी कलीसिया के साथ जोड़ा है जिसके साथ आपने हमें उत्तरदायित्व दिए हैं। पिता, हमारी सहायता करिए कि हम अपनी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बने। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि वे जहां जहां भी कलीसिया में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा से आत्मिक लाभ, वचन की उन्नति, कलीसिया का आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। प्रभु, इनकी सहायता करें कि वे आपके वचन को और उचित शिक्षाओं को कलीसिया के लोगों तक पहुंचाने का काम करें। पिता, हमारे सभी दर्शकों के जीवन में आपका पवित्र आत्मा इस रीति से कार्य करे कि वे आपकी महिमा के लिए अपने स्थानों में उपयोग किए जाएं। इन सबों के लिए विनती है प्रभु, यदि किसी तकलीफ, परेशानी और विपत्ति में है तो अपना हाथ बढ़ाएं। वो सामर्थी हाथ के द्वारा आप उन्हें उन सब बातों से बाहर निकालें ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके आत्मिक लाभ और आपकी कलीसिया के आत्मिक लाभ का कारण होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन के बहुत से भेदों को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए आप आत्मिक लाभ का कारण बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, लालच भरा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 पद में अशुद्धता का अर्थ है लालच भरा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 11 पद में उपदेश करते शब्द के अर्थ को यीशु मसीह के द्वारा किस सहायक के लिए यूहन्ना 16 अध्याय में उपयोग किया था? ए, पवित्र आत्मा, बी, पौलुस, सी, स्वयं, डी, चेलों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।